एक चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि जब भी आप बच्चे को समर कैंप में भेज रहे हैं तो बच्चे का इम्यूनाइजेशन स्टेटस जो एक हमारा पर्टिकुलर होता है दैट शुड बी कंप्लीट फॉर दैट पर्टिकुलर एज। और मैम जैसे अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अगर बाहर है, स्कूल से बच्चा आ रहा है, तो अगर उनको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक डिजीनेस हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, मतलब गर्मी की वजह से जो आप बताते हो एग्जॉस्शन, तो इसमें हम सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें एक्चुअली तुरंत में सबसे पहले अगर पॉसिबल है तो बच्चे को शेड में लेटाएं, ठीक है, इफ़ पॉसिबल, और हल्का सा पैर और जो लेग्स का पार्ट है थोड़ा सा स्लाइटली एलिवेट कर दें, ठीक है। जो अगर टाइट क्लोथिंग है, बच्चे टाई या बेल्ट पहनते हैं, वो हटा दें, हाँ। और अगर बच्चा इज अप टू इट तो थोड़ा सा पानी या इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन पिलाएं। उसके बाद फिर उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि उसको आराम नहीं पड़ रहा है तो कोल्ड कंप्रेस, जो हम बर्फ़ लपेट के या कोल्ड कंप्रेस आइस पैक्स आते हैं, वो हम नेक पे या अंडर आर्म्स पे लगा सकते हैं। ओके, दिस इज वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन जो आजकल, क्योंकि बच्चे बहुत बुरी हालत हो जाती है, हम देखते हैं कि स्कूल से आ रहे हैं, बहुत गर्मी होती है। एंड मैम जैसे आपने बताया कि कुछ ऐसे जैसे डिहाइड्रेशन इज द मेन प्रॉब्लम, तो ऐसा हम क्या क्या और कर सकते हैं टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन किसी भी बच्चे में? ठीक है, सबसे पहले हाइड्रेशन इज़ द की। हाइड्रेशन हमें मेंटेन रखना है पूरा, हमें हाइड्रेशन को अच्छे से मेंटेन करना है। तो डिहाइड्रेशन को हम कैसे बचाएंगे? हम सबसे पहले पानी की मात्रा हमेशा ज़्यादा रखेंगे। जब भी हम बाहर जाएंगे या बच्चा बाहर जाएगा, चाहे अपनी कोई एक्टिविटी के लिए जा रहा है, उसके लिए भी हमेशा पानी की बॉटल होनी चाहिए। अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं तो पानी के साथ साथ हमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, नींबू पानी, ऐसा जिसमें नमक और चीनी दोनों हो, ये मिला के देना चाहिए। एंड इसके अलावा जब हम उस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं 11 to 3, वैसे तो नहीं, ट्राई करना चाहिए कि जो हाई हीट वाला टाइम है उसमें कोई भी फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा ना हो। पर अगर हम जा रहे हैं तो हम वी शुड इंश्योर कि बच्चे हमेशा शेड में वॉक करें, हैट पहने, सनस्क्रीन लगाएं, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। ओके, एंड मैम सनस्क्रीन जैसे बड़ों के लिए तो SPF 50+ अच्छी बताते हैं, तो बच्चों के लिए भी यही 20 to 30 इज गुड इनफ, अनलेस एंड अंटिल हम हाई स्पोर्ट्स या लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ स्पोर्ट्स है बच्चों का, या टीनेजर्स में SPF 40 इज ऑल्सो रिकमेंडेड। ओके। एंड मैम आपने बताया सनबर्न और स्किन डैमेज से अगर बचाना है तो फेस कवर करो बच्चों का, और फुल स्लीव्स के हम कपड़े पहना सकते हैं, लूज फिटिंग फुल स्लीव्स, लाइट कलर्ड क्लोथ्स। ओके, एंड मैम क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो पेरेंट्स को लेने चाहिए फूड बॉर्न जो इलनेस है और वाटर बॉर्न इलनेस, जैसे कि आपने बताया टाइफाइड, डेंगू, बहुत सारी बीमारी है, तो क्या तो क्या कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले आपका पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। किसी भी अलग प्लेस से पानी नहीं पीना है। सारी मैक्सिमम डिजीजेस जो समर्स में होती हैं वो वाटर बॉर्न होती हैं, इफ नॉट 100% एटलीस्ट 80%, ठीक है। तो अपना पानी हमेशा कैरी करना है। दूसरा, अनवॉश्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हमने धोए नहीं हो वो नहीं खाने हैं। अगर हम बाहर भी गए हैं तो हमें स्ट्रीट वेंडर्स से खाना नहीं लेना है। जहाँ तक हो सके वेरी ऑयली एंड हैवी फूड अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग द समर मंथ्स, बिकॉज बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ओके, एंड मैम क्या ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो इंसेक्ट बाइट्स होते हैं या फिर स्टिंग्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बच्चों को? वन हैज़ टू कीप इन माइंड, जब भी बाहर जा रहे हैं तो इंसेक्ट रेपेलेंट तो ट्रैवल करते वक्त लेना ही है। उसके अलावा आजकल बच्चों के इसमें मस्कीटो पैचेस आते हैं, उनको तो हम लोग भी बोलते हैं लगाएं, स्पेशली स्कूल्स में भी। डेंगू का जो सीज़न आता है वो बहुत लंबा चलता है। दिल्ली तो इज़ फेमस फॉर डेंगू, एवरी ईयर वी आर हैविंग, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। एंड अगर बाई चांस फिर भी इंसेक्ट बाइट हो गई तो इमीडिएटली अगर रेडनेस है तो आइस लगाएंगे, लैक्टोकैलामीन या ऐसे सूदिंग लोशंस होते हैं, सूदिंग एजेंट्स होते हैं, वो लगाने होते हैं। ओके, एंड मैम जैसे समर कैंप आपने बताया था कि समर कैंप होता है, ट्रैवल होता है और हेल्थ रिस्क जो होते हैं वो उनसे बढ़ जाते हैं, बट अगर मुझे लगता है कि जो आपने हमें जो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं, अगर वो करते हैं तो वी कैन सेव आवर चाइल्ड। यस, एंड समर कैंप्स, अगेन आई वुड से समर कैंप्स आर गुड।
आर अ गुड थिंग. चिल्ड्रन लर्न मोर, भेजना चाहिए बट पूरी प्रिकॉशंस के साथ. समर कैंप्स में भी आपका वही आ जाता है कि आपके इंसेक्ट रेपेलेंट्स होने चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि पानी पीना है. बट एक समर कैंप्स में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैंप्स में कि एक अलग प्रकार की इंजरी होती है, फॉल रिलेटेड इंजरी. उसमें बच्चे खेलते हैं तो बच्चे गिर सकते हैं, तो इंजरीज होती हैं. वो उनका फर्स्ट एड यूजुअली जो कैंप्स वाले लोग होते हैं, जो कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, दे टेक ऑल द प्रिकॉशंस, नेसेसरी प्रिकॉशंस. और दूसरा एक चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि जब भी आप बच्चे को समर कैंप में भेज रहे हैं तो बच्चे का इम्यूनाइजेशन स्टेटस जो एक हमारा पर्टिकुलर होता है, दैट शुड बी कंप्लीट फॉर दैट पर्टिकुलर एज. ओके, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट. एग्जैक्टली मैम. एंड मैम ये थे कुछ मेन क्वेश्चंस जो हमारी जनता, हमारी ऑडियंस जानना चाहती थी, और मैं भी पर्सनली जानना चाहती थी बिकॉज मेरे भी छोटे भाई बहन हैं. एंड मैम अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे आपके बारे में पूछना चाहूँगी कि आपका, क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है, वैसे तो आप बच्चों से मिलते हो तो मुझे लगता है कि अच्छा लगता होगा, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा काम हैक्टिक वाला तो है ही, स्ट्रेसफुल है. तो आप अपने आप को कैसे स्ट्रेस फ्री रखते हो? एक्सरसाइज. Okay. Exercise is the key. That is one thing. It is my go-to thing. And secondly is unwinding without the gadgets. Okay. Night mein no gadgets. Okay. Because that is also an example I set for my own children. Okay. And reading. Dear time, drop everything and read. This has been my motto since almost more than 15 years now. Oh, very nice, ma'am. Very nice. And ma'am, कौन सी ऐसी बेस्ट आपको एडवाइस मिली है कभी कि आपको लगा हो कि वाओ, किसी पेशेंट से, बच्चों के पेरेंट्स से, या फिर बच्चे ने कुछ ऐसा बोला हो, कभी ऐसा हुआ है? बहुत बारी होता है. मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने बर्थडे पे स्पेसिफिकली मेरे पास आते हैं. दे गिव मी समथिंग in spite of the fact that I should be giving them something. They're so young. And of late there have been incidences when 2 to 3 parents have also called me. There was a twin delivery somewhere else, and unka first birthday tha, and I was invited, and Wow. it was, and they made it a point, and they made me feel so special. So that is something we get in return. What we do. Very nice, ma'am. And ma'am, कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ही unusual केस आपने encounter किया हो? Okay, not really in the recent past, but yes, during my post graduation, मेरी एक नाइट ड्यूटी थी, एक 36 आवर्स कॉल थी जिसमें मैंने एक कोबरा बाइट, कोबरा बाइट, एंड ऑल्सो वन रेबीज का एक्टिव केस देखा. We could save the cobra bite, but we could not save the rabies because obviously rabies is not treatable. So that one night I cannot forget in my life, and it has taught me a lot. Okay. और वो बच्चे को ही उन्होंने बाइट किया था? ये भी मैम जैसे आपने मेंशन किया है, तो हम ये भी अपने ऑडियंस को बता सकते हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जानवरों के साथ खेलने के लिए, डॉग्स के साथ खेलने, कैट के साथ, बट बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको प्रिकॉशन रखना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा. इवन इफ इट योर ओन पेट, इफ देयर इज अ बाइट जिसमें स्क्रैच भी है, जिसमें ब्लड आया है, kindly get your child vaccinated, even if it is a 3-dose vaccine. अगर आपका पेट भी वैक्सीनेटेड है एंड आपके बच्चे के वैसे भी इम्यूनाइजेशन कंप्लीट है, बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर दैट देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर रेबीज. इट प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर. Exactly. तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो just consult your doctor. Yes. Ma'am, it was a great interview. Thank you so much for your time. बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बातें करके. Same here. It's always my pleasure. Thank you, ma'am.